हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर है और वो है हमारा माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारी सोच हमारी अगेंस्ट चली जाती है? क्यों जब हम कोई न्यू गोल सेट करते हैं या अपनी न्यू हैबिट बनाना चाहते हैं या अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तभी हमारा माइंड वहाँ आकर रुकावट बन जाता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि ये जो माइंड है इसको कैसे हराया जाए। एक स्टूडेंट था जो एग्जाम्स के टाइम पर डिसाइड करता कि इस बार मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, लेकिन जैसे ही वो पढ़ाई शुरू करता उसका माइंड उसको इंस्टाग्राम रील्स, सोशल मीडिया और फ़ोन की तरफ अपने आप खींच लेता था। और फिर उसके बाद वो अपने आप से गुस्सा करता, अपने आप को ही कमज़ोर समझता, अपने आप को वीक मानता। लेकिन रियलिटी ये है कि वो वीक नहीं था। उसका जो माइंड है वो एक ट्रेंड मंकी की तरह उसको इधर उधर घुमा रहा था। जैसे मंकी होता है, इधर उधर भागता रहता है, शांति से एक जगह नहीं टिकता, उसी तरीके से उसका माइंड था। लेकिन वो अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था। साइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। हार्वर्ड रिसर्च की स्टडीज भी ये बताती हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो पुराने एक्सपीरियंस को स्टोर करके फ्यूचर के जो न्यू एक्शंस है उनको प्रिडिक्ट करता है। इसका मतलब यही है कि अगर आप बार बार किसी हैबिट को फॉलो करते हो, वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, तो आपका माइंड उसी की तरफ भागेगा, उसको नॉर्मल मानने लगेगा और बार बार वही चीज़ रिपीट होगी। इसी वजह से जो चेंज होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइंड को बदला नहीं जा सकता। ये एक समझने का प्रोसेस है। आप अपने माइंड को जितनी गहराई से समझने लगते हो उतना आपका जो कंट्रोल है माइंड के ऊपर वो ज़्यादा हो जाता है। एक एग्जाम्पल समझना है। एक एथलीट जो ओलंपिक के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था, उसका सबसे बड़ा चैलेंज ट्रेनिंग नहीं था जो वहाँ उसको मिल रही थी, बल्कि उसका खुद का माइंड था। क्योंकि उसका माइंड बार बार उसको बोल रहा था कि तू ये नहीं कर पाएगा, तेरी जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन उसने एक साइंटिफिक टेक्निक यूज़ की जिसको विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस बोला जाता है, और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें बोला जाता है कि ब्रेन को अगर बार बार रिपीट करा जाए तो हमारी जो न्यूरल पाथवेज हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो उसने क्या करा, उसने इस विजुअलाइज प्रैक्टिस को सुबह शाम यूज़ किया और ये मानने लगा कि मैं इस गेम को जीत रहा हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। ऐसे जब उसने बोलने लगा तो उसका ब्रेन, उसका माइंड उसके साथ काम करने लगे, ना कि उसके अगेंस्ट। क्यों हमें अपने माइंड को हराना ज़रूरी लगता है, और उसके पीछे जो रीज़न है वो सिंपल है, क्योंकि हम अपने माइंड की स्लेव बन चुके हैं। हमारा माइंड एक टूल है, एक सर्वेंट है, लेकिन हमने उसको मास्टर बना दिया है और वो जो भी हमसे कहता है हम वो सच्चाई मान लेते हैं। अगर हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आता है कि तू ये नहीं कर पाएगा, तू फेलियर है, तू ये है, तू वो है, तो हम भी उसको मान लेते हैं कि हाँ, मेरा अगर माइंड बोल रहा है तो शायद मैं हूँ। लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस देता हूँ। ये साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं और इसका नाम है कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग। इसका मतलब यही है कि आपके माइंड में कोई भी थॉट आए उसको इमीडिएटली एक आइडेंटिटी मत समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, एक थॉट आया कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, इसकी जगह ये समझो कि मेरे माइंड में एक थॉट आया है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। तो दोनों में डिफरेंस है, राइट? एक तरफ ये है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा और एक तरफ ये है कि मेरे माइंड में एक थॉट आया है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो छोटा सा शिफ्ट है आपको अपनी माइंड की जो कंट्रोल है उससे बाहर निकाल सकता है, वरना आप उसी थॉट में फंस जाओगे और बोलने लगोगे हाँ मैं इस काम को नहीं कर सकता, जबकि वो थॉट आएगा ही। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जो स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहा था, लेकिन उसने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि पहले वो हर चीज़ के ऊपर रिएक्ट करता, गुस्सा करता, हर छोटी छोटी बातों को बहुत पर्सनल ले जाता, ऑफिस में जो भी चीज़ें होती थी उसको भी, अपने काम को भी, बॉस की बातों को भी। लेकिन जब उसने अपने माइंड को ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि उसका माइंड जो है ना, एक हैबिट को परफॉर्म कर रहा था। वो प्रोक्रेस्टिनेशन और ये जो ओवर थिंकिंग है इसको बार बार इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसकी आदत में आ चुकी थी। लेकिन जब उसने एक टेक्निक को फॉलो किया जिसका नाम था जर्नलिंग, जहां उसने अपने थॉट्स को नोट डाउन करना शुरू किया, और ये चीज़ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने भी बताई है। एक रिसर्च हुई जहां उसमें ये लिखा गया कि जब आप अपने थॉट्स को लिख देते हो तो उसकी जो पावर है वो वहीं पे ही ब्रेक हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं, निगेटिव पैटर्न्स होते हैं, वो ब्रेक होने लगता है, जिससे हमारा स्ट्रेस सब खत्म धीरे धीरे कम होने लगता है। और वही चीज़ उसने फॉलो की और उसको काफ़ी एडवांटेज मिले उसके। माइंड को हराने का मतलब है अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना। जब आप अपनी अवेयरनेस को माइंड के ऊपर ले जाते हो तभी आप रियल मास्टर बनते हो। माइंड को डांट कर या लड़कर नहीं जीता जा सकता, उसको समझ कर जीता जा सकता है। जैसे कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, आप उनको मार पीट करके नहीं समझा सकते,
आप उनके साथ कुछ पेशेंस के साथ, समझदारी से आप उनसे रिलेशन बना सकते हैं जिससे वो आपकी सुने। आप खुद सोच कर देखिए कि कितनी बार आपने लाइफ में कुछ स्टार्ट किया, उसको बीच में छोड़ दिया, और वो इसी वजह से क्योंकि माइंड कभी हमें प्रोक्रेस्टिनेशन कराता है, कभी हमें डर दिखाता है, कभी हमें कंफर्ट जोन में डालने की कोशिश करता है। तो ये सब माइंड की ट्रिक्स हैं जो आपने समझी ही नहीं है। इसलिए इन माइंड की ट्रिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे इससे बाहर निकला जाए। और जब भी आप अपने माइंड को हराने की कोशिश करें तो एक चीज़ याद रखिए कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। जैसे जिम जाकर आप जब मसल्स बिल्ड करते हैं तो उसमें भी बनने में टाइम लगता है, उसी तरीके से ब्रेन के जो न्यूरल पाथवेज हैं वो रिवायर होने में टाइम लेते हैं। स्टैनफोर्ड की जो रिसर्च है वो ये बताती है कि जब कोई हैबिट हमारी बनती है तो उसमें 66 डेज लगता है, लेकिन हम उसी दिन से पहले कुछ ही दिन में ही गिव अप कर देते हैं, जिस वजह से वो न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पाता है और वो चीज़ आगे कंटिन्यू ही नहीं हो पाती है। इसलिए अपने माइंड को हराने के लिए पेशेंस रखिए, सेल्फ कंपैशन लाइए, माइंड को अपना दोस्त बनाइए, माइंड से लड़ना बंद कीजिए, ट्रेन करना शुरू कीजिए, माइंड के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, तभी आप रियल मायने में अपने माइंड को हरा पाओगे।